Okay student, in last video we had a discussion about frequency dependency and intensity of light dependency. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिपेंडेंसी. पोटेंशियल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिखाया था, उस सेटअप में क्या था कि एनोड था और कैथोड था. ठीक है, एनोड था और कैथोड था. कोई भी ये टर्म्स रिलेटेड थी हमारी. कोई हमने बैटरी अप्लाई कर दी है तो हमारे पास ये जो टर्म्स थी, ये इस पे पोटेंशियल प्रोवाइड किया हमने पॉजिटिव और इस पे क्या हमने किया नेगेटिव. इसके ये हमारा सेटअप था, कंप्लीटली सेटअप. अगर इसके ऊपर कोई फॉल कर रही होती है लाइट्स, जो फोटोन फॉल कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है जो कि हमारा इस तरफ मूवमेंट कर रहा होता है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा होता है कि जस्ट कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी खुद की इतनी सफिशिएंट एनर्जी रखते हैं जो कि एनोड के ऊपर पहुंच जाएंगे. ठीक है, और कुछ होते हैं जिनकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं बीच में ही रास्ते में रह जाते हैं, जो कि करंट में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे. ठीक है, तो अगर हम इसमें यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, इसका पोटेंशियल हाई करते हुए जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं उनकी भी एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि इसको ये वाला जो एंड है टर्मिनल, वो कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनोड पर कलेक्ट होंगे. ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे उन्हीं की वजह से करंट जनरेट होगा. तो करंट की क्या वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इनिशियली करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो लास्ट में फिर क्या होता है कि एक ऐसी टाइम लिमिट आती है, उस टाइम के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंच चुके होते हैं. जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंच जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास करंट आएगा, वो करंट क्या होगा, वो करंट एक सैचुरेशन लिमिट में चला जाएगा. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही वहां पे पहुंच जाते हैं. मतलब कि ठीक है, जैसे ये है हमारा कि अगर हमने पोटेंशियल इंक्रीज किया तो पोटेंशियल जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होगा कि नहीं. ठीक है, तो इनिशियली मैंने आपको बताया कि कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो अपने आप ही विदाउट एनी पोटेंशियल के ही वो एनोड पर रीच कर जाते हैं, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ करंट होगा. ठीक है, तो मैंने इनिशियली करंट ले लिया, हमारा कुछ है इस पॉइंट पर है, हमारा जो करंट है इनिशियल इतना है. ठीक है, तो उसके बाद मैंने पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू किया. तो ये क्या करता है कि पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी और एंड में जाके सैचुरेशन पे चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी मैंने इंक्रीज नहीं की और फ्रीक्वेंसी भी. ठीक है, मैंने क्या रखा है कि इंटेंसिटी को सेम रखा है और पोटेंशियल भी इनिशियली मैंने सेम रखा था, बाद में मैंने चेंज किया है. तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए थे उस मेटल सरफेस से, सारे के सारे एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिनकी वजह से करंट कंट्रीब्यूशन होता है. तो जब तक इंटेंसिटी सेम रहेगी तब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, तो जो करंट होगा वो सैचुरेशन लिमिट में चला जाएगा. ये होता है हमारा सैचुरेशन करंट. मतलब इसके बाद हम चाहे पोटेंशियल इंक्रीज करते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो करंट होगा वो सेम रहेगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्सपेरिमेंट में ये भी दिखाया गया है कि अगर हम इस पोटेंशियल को नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करना शुरू करते हैं, मतलब पोटेंशियल ए का कम करते हुए जाते हैं, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव अगर है हमारा तो उसको मिनिमम करते करते चले जाते हैं, तो पोटेंशियल जीरो करने के बाद भी कुछ ना कुछ करंट उसके अंदर होता है. वो किसकी वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप वहां पे पहुंच रहे होते हैं. ठीक है, तो उनकी वजह से करंट होता है. अब हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन में भी, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में भी अप्लाई मतलब और पोटेंशियल कम करते हुए जाएंगे, मतलब जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी रोकने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, उनको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब जहां पे जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वहां वो भी स्टॉप कर जाएगा, मतलब मूव करना बंद कर देगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, लेकिन करंट की जो वैल्यूज है थोड़ी सी चेंज होगी और आके एंड में आके सैचुरेशन पे ले जाएगी. तीसरी इंटेंसिटी के लिए हम ग्राफ अगर हमारा रिप्रेजेंट किया जाए तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसमें 3 इंटेंसिटीज ले ली हमने, I1, I2 एंड I3. ठीक है, तो इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारा सेम रहता है. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है, सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, इंटेंसिटी चेंज की है, जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए हैं, ना कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हुई है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जैसे इसमें है हमने पढ़ा है कि जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ mv², मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर. ठीक है, ये वेलोसिटी, ये इसका पोटेंशियल हाईएस्ट और ये v मैक्सिमम. ठीक
ठीक है। ये रिलेशन होता है इसका हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कि मैक्सिमम वाला भी जो है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी हम 0 कर देंगे, तो जो पोटेंशियल चाहिए होता है वो हमारा मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन होता है। और जो फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन होता है तो वो हमारी जो हाईएस्ट एनर्जी हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फाई जो वर्क फंक्शन होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, h न्यू नॉट माइनस h न्यू। मतलब कि जो ये वर्क फंक्शन होता है हमारा ये किसका बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट कराने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और ये जो बाद वाली एनर्जी है ये कितनी होती है कि इमिशन के बाद इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बचेगी वो ये होगी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उतना ही ज्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए डिफरेंट ये 1 होगा, ये 2 एंड ये 3 डिफरेंट। अगर हमने कुछ ली है फ्रीक्वेंसी, 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ली है, फ्रीक्वेंसी से उस पे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो करंट हमारा सैचुरेशन में आके उसी लिमिट पर रहेगा। और पोटेंशियल हमारा जो अप्लाई करते रहते हैं पोटेंशियल एट ए, ये हमारा पोटेंशियल हो गया, ये हमारा जो करंट आता है वो हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे रिलेशंस किस के साथ, करंट के साथ, करंट के साथ क्या इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है हमारा, करंट का ये होता है। पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है हमारा, ये होता है। जो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता है वो ये होता है। इस तरीके से हमें इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें कुछ ना कुछ रिलेशंस पता चले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है किस के ऊपर डिपेंड करता है। अब लास्ट हमारा है ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं मेटल पे भी डिपेंड करता है। कि अगर कोई 2 मेटल्स दी हुई हैं, हमने मान लिया कि हमारा जैसे 2 मेटल्स दी हुई हैं, ठीक है, तो एक का वर्क फंक्शन हमने कुछ मान लिया, फिर किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है। क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि 10 हर्ट्ज की है, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, इसकी 20 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हमें मिनिमम यहाँ के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए क्या चाहिए, 11 हर्ट्ज से कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि 21 से कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये मेटल पे भी डिपेंड करता है, डिफरेंट मेटल्स का क्या डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी उनके लिए डिफरेंट होती है। अगर यहाँ पे हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं हम अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देते हैं तो ये एक नेगेटिव डायरेक्शन में जो वर्क फंक्शन होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन होता है कि जैसे कि किसी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल के, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें लाने के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। वो पोटेंशियल कितना होगा कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो हमें रिलेशन पता था कि क्या था हमारा रिलेशन, ठीक है। ये हमारा रिलेशन था EV नॉट इक्वल्स टू हाफ mv², जो मैक्सिमम आता है ये। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, जो मिनिमम जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी आती है वो माइनस में जितनी हमारी वर्क फंक्शन में निकल जाती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास होती है वो वाली एनर्जी, ठीक है। इसके बाद का जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।